और दोस्तों क्या हाल चाल, सब बढ़िया ना? ठीक। सबसे पहले वेलकम टू राइज अप मेकिंग योर ड्रीम्स कम ट्रू। मैं आपका अमन सर। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं 10th का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर लाइट। क्या पढ़ेंगे? लाइट पढ़ेंगे। आपके बोर्ड का ये वेटेज जो है ना, मतलब बोर्ड का कम से कम 5 से लेके 8 मार्क का क्वेश्चन लाइट से आता है। ठीक। तो हम ईच एंड एवरी टॉपिक्स, अगर आपको कुछ नहीं आता है भाई, सुन एक चीज सुनो, बताते हैं। अगर तेरा अभी जो लास्ट एग्जाम हुआ था 10th का, उसमें बहुत बेकार स्कोर किया है, 30 मार्क्स 40 मार्क्स, या भाई तू फेल हो गया, ठीक, तू बिलीव कर इस लेक्चर पे, मेरे पे, ओके। उसके बाद अगर तुझे 9th में कुछ नहीं आ रहा था, एनीथिंग नहीं आता सर, हम बहुत बहुत पबजी खेल, बीजीएमआई खेल रहे थे, फ्री फायर खेल रहे थे, कुछ भी भाई, तू कहीं भी डिस्ट्रैक्टेड था, अब फोकस हो जा, ठीक है। मेरे लेक्चर्स को फॉलो कर ले, ओके, देन टर्न हो जाएगा। बिलीव कर रहा है ना? एक बार करके देख प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, आई प्रॉमिस यू कि इस लेक्चर्स को करने के बाद, मेरा जो आगे लेक्चर्स आने वाला है और जो ये लेक्चर्स है करने के बाद, आपके 99% क्वेश्चंस पक्का हो जाएंगे, गारंटी, ओके। तो सबसे पहले सर आप क्या पढ़ाने वाले हैं? देखिए, हम मेनली आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री लेंगे, मतलब साइंस का पोर्शन लेंगे। तो सबसे पहले फिजिक्स में शुरू कर रहे हैं लाइट, ठीक। आपका जो ये जो है ना, ये वन शॉट नहीं है, ये क्या है ना, ऐसे टुकड़ों में आएगा लेक्चर्स। जैसे कि आपका पहले टॉपिक वाइज आएगा, पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फिर आएगा आपका स्फेरिकल मिरर्स, फिर आएगा रे डायग्राम, फिर आएगा इमेज फॉर्मेशन। सर इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, स्कूल में बताया गया था बट समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक मौका मिल रहा है पढ़ने के लिए, ठीक। पढ़िए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ेंगे अच्छे से और फोड़ेंगे बोर्ड्स, मिलके फोड़ेंगे, ठीक है ना। और कोई भी डाउट हो प्लीज लिख लीजिएगा, कमेंट में लिख दीजिएगा, आई विल टेक इट, ओके। एक और बात, इस लेक्चर को शुरू करने से पहले कमेंट में लिख दीजिए कि आई विल स्कोर 95% इन बोर्ड्स। क्योंकि यार अगर हम पढ़ रहे हैं ना तो अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि दो चीज करना है लाइफ में। देखो, दो पर्सन बनो, एक ही टाइप का, या तो पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो, ओके, या तो पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो, नहीं पढ़ो तो भाई नहीं पढ़ो, बिल्कुल। ये होता है ना बीच वाला, मीडियोकर जो होता है ना भाई, तो पढ़ भी रहे हैं, नहीं भी पढ़ रहे हैं, घूम भी रहे हैं, इधर भी जा रहे हैं उधर भी जा रहे हैं, तो फिर कोई कुछ मत करो भाई, पढ़ो ना यार। अगर देख तेरा 10th 11th 12th अच्छा हो गया ना, तो भाई फ्यूचर सेट है, ठीक है ना। क्योंकि ये सब बेसिक्स है, फाउंडेशंस है, अगर ये सब हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, तो फिर आगे अच्छा कॉलेज मिल जाता है, जो है ये है वो है। चलिए ये सब बात बात में करते हैं, पहले शुरू करते हैं लाइट, ठीक। आज हम लोग क्या सब पढ़ने वाले हैं, तो जैसा टॉपिक्स दिख रहा है आपको, आज सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लाइट क्या है। लाइट क्या है? लाइट देखो भाई, जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं ना, जान लेते हैं पहले वो है क्या। चैप्टर का नाम ही है लाइट, तो लाइट भाई है क्या, क्या है लाइट, वो पढ़ लेंगे। फिर पढ़ेंगे डुअल नेचर ऑफ लाइट, कि लाइट का नेचर क्या है। जैसे होता है ना कि आदमी का भी दो नेचर होता है, एक होता है ना अंदर का नेचर, जो किसी के बारे में कुछ सोचता है, बट उसके सामने जाएगा ना तो एकदम फ्रेंडली बिहेव करेगा, भाई तू तो बहुत बढ़िया है, ये है वो है, वो डुअल नेचर। उस तरह से क्या होता है, लाइट का भी दो नेचर होता है, उस तरह से नहीं, मतलब लाइट का भी दो नेचर होता है, ठीक। क्या क्या होता है, एक पार्टिकल नेचर और एक होता है आपका वेव नेचर, ये पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो आपको शायद कुछ कुछ आता हो, चल नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, प्लीज फोकस करिए। अभी जो भी है डिस्ट्रैक्शन, टीवी वगैरह, सोशल मीडिया वगैरह साइड करिए, अभी बस इस पे फोकस करिए। यूट्यूब बंद नहीं करना है, लेक्चर्स कंप्लीट होने के बाद ही इसको बंद करना है, ओके। एंड देन सबसे लास्ट हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और अगर टाइम बचता है तो फिर हम लोग पढ़ेंगे इमेज के बारे में, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज वगैरह, फिर प्लेन वेव के बारे में भी पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो टॉपिक्स क्या है, लाइट पढ़ेंगे, डुअल नेचर ऑफ लाइट, और क्या पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और क्या पढ़ेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके। स्टार्ट करते हैं। तो और सब बढ़िया ना, वो सब ठीक है ना? अरे वो भाई क्या सोच रहा है तू, चल चल पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट टॉपिक दीजिएगा लाइट, कि लाइट क्या है पहले समझते हैं। देखो,
लाइट एक एनर्जी है। लाइट क्या है? एक एनर्जी है। जिस तरह ना साउंड एनर्जी है, आपका हीट एनर्जी है, उस तरह भी लाइट भी एक एनर्जी है। ये एक ऐसा एनर्जी है ना जिससे हम किसी भी चीज़ को देख सकते हैं। जैसे देखिए, हम इस बोर्ड को देख पा रहे हैं, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लाइट लिखा हुआ है। आप अपने फ़ोन को देख पा रहे हैं, आपके बगल में ऊपर पंखा फैन चल रहा होगा, लाइट, उसके बाद वॉल्स दिख रहा होगा आपको, उसके बाद टीवी दिख रहा होगा। ये सब क्या है ना, क्योंकि हम लाइट है इसलिए हम देख पाते हैं, लाइट है इसलिए हम देख पाते हैं। समझ में आ रहा है इतना? मतलब ये तो समझ गए सर कि लाइट से क्या कर सकते हैं ना, हम लाइट के हेल्प से किसी भी चीज़ को देख सकते हैं। क्योंकि देखो ना, अंधेरा होता है, रात होता है, क्या देख पाते हैं? किसी भी चीज़ को नहीं देख पाते हैं सर। लेकिन वहीं पे टॉर्च लेके जाएं तो आराम से दिख जाता है कि कहाँ पे क्या रखा हुआ है, कोई डार्क रूम है तो, है ना। तो लाइट क्या है? लाइट एक एनर्जी है जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं? किसी भी चीज़ को देख सकते हैं। ये आ गया समझ में? तो क्या लिखेंगे? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प्स अस टू सी थिंग्स। लाइट लिखेगा मेरे साथ, इज अ form of energy which help us to see things। लाइट क्या है ना, लाइट एक एनर्जी है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं ना, किसी भी चीज़ को देख सकते हैं। ठीक, आगे यहाँ तक आ गया समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। देखो एक चीज, मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, क्या लाइट दिखता है कि नहीं दिखता है? सॉरी, लाइट दिखती है या नहीं दिखती है? बताइए, क्योंकि लाइट ना मतलब फीमेल है इसलिए। बताइए, लाइट दिखती है या फिर नहीं दिखती है? बताइए पहले। क्या बात कर रहे हैं सर, लाइट तो दिखता है। हम टॉर्च देख कर, मतलब कि टॉर्च से रेज निकलता है, देख पाते हैं आराम से। ट्यूबलाइट देख पाते हैं, बल्ब देख पाते हैं घर में, सन को देख पाते हैं। सुन भाई, बहुत बोल दिया, सुन। तो जो देख रहा है ना, ट्यूबलाइट, बल्ब, ये सब देख रहा है ना, वो ऑब्जेक्ट है। हम क्या पूछ रहे हैं तुमसे कि लाइट को देख पाते कि नहीं, मतलब उससे जो लाइट निकलता है क्या देख पाते हैं? नहीं। क्या तुम एयर को देख पाते हैं? पहले बताओ, क्या तुम एयर को देख पाता है? बताओ, नहीं देख पाता है ना। उसी तरह क्या है ना, हम लाइट को भी देख नहीं पाते हैं, लाइट को भी देख नहीं पाते हैं। सर कैसे कर सकते हैं? देखो, आप तुम ना टॉर्च को देख रहा है, टॉर्च से निकल रहा है ना लाइट रे, तो उसमें डस्ट पार्टिकल्स है, वो तुमको दिखता रहता है, बल्कि लाइट रेज नहीं दिखता है। लाइट तुमको एक्चुअली दिखता नहीं है। सर प्रूफ करिए। देखो होता क्या, समझो। मान क्या लो, सुनो। देखिए, जैसे मान लो कि सन है, सन से लेके अर्थ तक लाइट आता है कि नहीं आता है? प्लीज बताओ। हाँ, आता है। बट स्पेस कैसा है? बताओ, किस कलर का है स्पेस? सर ब्लैक कलर का है। ठीक, अगर लाइट हमको दिखता, लाइट विजिबल होता, तो क्या हम समझते? कुछ और कलर होता है स्पेस का, ब्लैक तो नहीं होता, व्हाइट होता कि नहीं? पहले बताओ। तुम मान रहे हैं बात, लाइट होता, मतलब कि ब्लैक नहीं होता, व्हाइट होता ना। तो लाइट क्या है? लाइट इनविजिबल है। लाइट क्या है? इनविजिबल है। सच में, हाँ, लाइट इनविजिबल है। लाइट को हम अरे देखो ना, लाइट के हेल्प से हम किसी चीज को देख सकते हैं, लाइट के हेल्प से हम किसी भी चीज को देख सकते हैं, बट लाइट को देख नहीं सकते हैं। आ रहा है समझ में? तो सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे कि लाइट इज इनविजिबल। लाइट इज इनविजिबल। अबे भाई, तुम उसको देख पाता है कि नहीं देख पाता है? भाई उसी को किसके हेल्प से देख पाता है? लाइट के हेल्प से। किसके हेल्प से? लाइट के हेल्प से। एक और डेफिनेशन, आप मॉडर्न है थोड़ा लिख सकते हैं, 10th में आ चुके हैं तो, कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ विजन। क्या लिख सकते हैं? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच, यहां से लिख लीजिएगा, गिव्स सेंसेशन ऑफ विजन। सेंसेशन ऑफ विजन, ठीक, कि हमको देखने का सेंसेशन देता है। आ गया होगा समझ में यहां तक? अब चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। ये तो समझ में आ गया सर, लाइट एक एनर्जी है जिससे हम किसी भी चीज को देख पाते हैं। लाइट खुद नहीं दिखता है, बट दूसरों को देखने में हेल्प करता है। लाइट क्या है? खुद इनविजिबल है। ये आ गया समझ में? अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं डुअल नेचर ऑफ लाइट। क्या समझते हैं? डुअल नेचर ऑफ लाइट। समझिए, टॉपिक दीजिएगा, डुअल नेचर ऑफ लाइट।
देखो लाइट का नेचर दो तरह का होता है, एक है आपका पार्टिकल नेचर और एक है आपका वेव नेचर। दो तरह का नेचर है, कौन कौन सा? एक है वेव नेचर और एक क्या है? पार्टिकल नेचर। मतलब सर देखो हुआ ना क्या, जो पहले जो लोग रिसर्च करते थे लाइट पे, वो लोग क्या मानते थे ना, कोई कोई उसमें से कुछ लोग मानते थे, दो ग्रुप था, उसमें से कुछ लोग मानते थे कि लाइट एक पार्टिकल है और कुछ लोग मानते थे कि लाइट क्या है? वेव है। कुछ मान रहे हैं कि लाइट क्या है? पार्टिकल है, और कुछ क्या मान रहे हैं? लाइट एक वेव है। समझते हैं, देखो लेट सपोज ना कि ये एक क्लाउड है, मान के चलिए ये क्लाउड है। जिस तरह से क्या होता है ना, क्लाउड से आपको क्या होता है? क्लाउड से रेन आता है ना, इस तरह से रेन आता है। उसी तरह से क्या होता है, वो लोग मानते हैं कि जैसे कोई लाइट का सोर्स है, लाइट का क्या है? लाइट का कोई सोर्स है, मान लीजिए सन है या फिर एनी बल्ब है आपके घर का, ट्यूबलाइट है, कुछ भी है, उससे भी लाइट आता है पार्टिकल के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? पार्टिकल के फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं फोटोन। क्या बोलते हैं? फोटोन। आ रहा है समझ में? मान लो कोई लाइट का सोर्स है, लेट सपोज कि ये एक लाइट का सोर्स है। सोर्स बोले तो जहां से लाइट आता है, सोर्स बोले तो जहां से लाइट क्या करता है? आता है। मान के चलिए ये ना आपका एक लाइट का सोर्स है और यहाँ से लाइट आ रहा है। सर हाँ सर आ रहा है लाइट, इस तरह से लेट सपोज आ रहा है लाइट, तो आएगा ना, तो लाइट एक पार्टिकल के फॉर्म में आता है हमारे तक। किसके फॉर्म में आता है? पार्टिकल के फॉर्म में। पार्टिकल यहाँ से निकला और यहाँ तक पहुँचा। ऐसे ऐसे रेन का ड्रॉप आता है ना, ऐसे आता है आता है आता है आता है, रेन का ड्रॉप आता है इस तरह से। उस तरह पार्टिकल्स लाइट के सोर्स से गिरता है। मान लो एक सरफेस है, इस पर लाइट गिर रहा है, तो इस तरह पार्टिकल इस तरह से ऐसे ऐसे गिरेगा। इस पार्टिकल को हम बोलते हैं फोटोन। क्या बोलते हैं? फोटोन। आ रहा है समझ में? तो दिस इज पार्टिकल नेचर। मतलब लोग क्या मानते हैं ना, मतलब कुछ साइंटिस्ट क्या मानते हैं कि लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। तो लाइट सोर्स है, बड़ा सा लाइट सोर्स, उससे पार्टिकल्स आता है, जिस पार्टिकल्स को हम बोलते हैं फोटोन। क्या बोलते हैं? फोटोन। जस्ट लाइक रेन। ये आपका टीनी पार्टिकल्स है, बहुत वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। समझ में आ रहा है? अब एक सिंपल सा चीज है, समझो। स्टेडियम में देखे हो ना, बड़ा बड़ा जो बल्ब हैलोजन लगा रहता है, बहुत बड़ा बड़ा हाइट, मतलब 200-300 वाट का बल्ब लगा होता है, बहुत उसमें बहुत सारे बल्ब होते हैं, थोड़े छोटे छोटे बल्ब होते हैं। अगर वो लाइट सोर्स है और एक हमारे घर का जो 9 वाट एलईडी बल्ब होता है, जिसमें हम पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, वो बल्ब है, सोचो किसमें फोटोन ज्यादा होगा? सर जिसमें लाइट सोर्स, जिसमें लाइट ज्यादा आ रहा है, जिस लाइट का इंटेंसिटी ज्यादा है, जिसमें ब्राइटनेस ज्यादा है, उसमें नंबर ऑफ फोटोन्स क्या होगा? ज्यादा होगा। सिंपल सा बात है कि नहीं? तो नंबर ऑफ फोटोन्स किस पे डिपेंड करता है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे। अगर लाइट का इंटेंसिटी, लाइट का ब्राइटनेस ज्यादा है, तो फोटोन्स भी क्या होगा? ज्यादा होगा। आ रहा है समझ में? अगर आपके छोटा छोटा जो बल्ब लगा हुआ है, आपके घर में जो बल्ब लगा हुआ है, उसका ब्राइटनेस क्या होगा? कम होगा ना, तो उसमें फोटोन्स भी क्या होगा? कम होगा। बट वहीं पे कहीं स्टेडियम या कहीं पार्टी वगैरह होता है, वहाँ बहुत बड़ा बड़ा बल्ब लगा होता है लगा हुआ, तो उसमें नंबर ऑफ फोटोन्स क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। तो हम एक चीज लिख सकते हैं यहाँ पे कि नंबर ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट। क्लियर? क्या समझे कि फोटोन का जो नंबर है वो लाइट इंटेंसिटी ऑफ लाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ब्राइटनेस बढ़ता है तो फोटोन्स भी क्या करेगा? बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? ये है आपका क्या है? पार्टिकल नेचर। ये क्या है आपका? पार्टिकल नेचर। दिस इज कॉल्ड पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ये है आपका पार्टिकल नेचर। नोट कर लीजिएगा इसको, पार्टिकल नेचर। मतलब आ रहा है समझ में ना? जैसे आप एक लेजर लाइट देखे हैं, लेजर लाइट, उससे एक जो बीम निकलता है, उसको हम बीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीम। अब होता क्या है समझिए, जो लेजर लाइट का बीम है ना, वो बीम बहुत सारे लाइट रेस से बना होता है। मान के चलिए ये लेट सपोज ना इस तरह से बीम है, जैसे मान के चलिए ये जो है ना इस तरह का कुछ, ऐसे मान के चलिए नहीं, इस तरह से बीम आ रहा है, ये बीम है लाइट का। क्या है? लाइट का बीम है। अब क्या करेंगे ना, ये बीम सर किससे बना होगा? ये बीम बना होगा आपके बहुत सारे लाइट रेज से बना होगा। बहुत सारे लाइट रेज, 1 2
3, ऐसे इनफाइनाइट लाइट रेज से बना होगा, ठीक है। और क्या होता है, अभी हम लोग पढ़े कि एक लाइट रे क्या होता है, एक लाइट रे बहुत सारे फोटोन से मिलकर बना होता है। अगर इसको हम और अच्छे से देखेंगे तो क्या देखेंगे सर, ये जो लाइट रे है आपका, इसमें क्या होगा, बहुत सारे फोटॉन्स होंगे, बहुत सारे क्या होंगे, फोटॉन्स होंगे। दिस बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल्स होंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, फोटॉन्स। तो दिस इज पार्टिकल नेचर। अगर रिपीट करते हैं, समरी लेते हैं इसका, देखिए क्या है, क्या होता है कि लाइट सोर्स है एक, उससे बहुत सारे पार्टिकल्स आते हैं, जिस पार्टिकल्स को हम बोलते हैं फोटोन। क्या बोलते हैं, फोटोन। इस फोटोन को मिला के बनता है लाइट रे। क्या बनता है, लाइट रे। और इस लाइट रेज को मिला के क्या बनता है, बीम ऑफ लाइट रेज। क्या बनता है, बीम ऑफ लाइट रेज। अगर आपको बोला जाए कि डिफाइन फोटोन, तो क्या बोलेंगे ना, लाइट रे इज मेड अप ऑफ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, very very small particles called photons. Okay, what is beam of light ray? Beam of light ray, when many light rays or when infinite number of light rays are mixed together, then it forms a beam of light, then it forms a beam of light. समझ में आ गया यहाँ तक? पार्टिकल नेचर क्लियर? क्या वेव नेचर पे आ सकते हैं बताइए? ठीक, चलिए करते हैं आगे। तो यहाँ तक नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब समझते हैं वेव नेचर को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेव नेचर ऑफ लाइट। वेव नेचर ऑफ लाइट। सर ये क्या होता है, समझो। मान के चलिए ना कि क्या है कि अब वेव समझते हैं ना क्या होता है। वेव में होता क्या है ना कि कोई पार्टिकल है, कोई मतलब एनर्जी है, ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक जा रहा है, एनर्जी ए से लेके बी तक जा रहा है। उसमें क्या होता है, कोई पार्टिकल ए से बी नहीं जाता है, बट क्या होता है ना, एनर्जी ए से बी जाती है कि नहीं। उसी तरह से क्या होता है लाइट में, वेव नेचर में, कि लाइट एनर्जी है, तो इसमें क्या होगा, इसमें पार्टिकल्स खुद जा रहा था, बट यहाँ क्या होगा, यहाँ पार्टिकल न जाएगी, क्या होगा, एनर्जी जाएगी। किस फॉर्म में जाएगी, वेव के फॉर्म में। वेव क्या करेगा, एनर्जी कैरी करेगा। समझ में आ रहा है, क्या होगा, वेव एक एनर्जी कैरी करेगा। इसमें क्या हो रहा था ना, इस केस में कि पार्टिकल चल रहा था। भाई पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू किया, ऐसे करते 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 यहाँ तक आ गया, बट इसमें क्या होगा, कोई पार्टिकल नहीं जाएगा, क्या होगा, वेव जाएगा। वेव क्या कैरी करेगा, एनर्जी। एनर्जी में क्या होगा, लाइट एनर्जी। समझ में आ रहा है। इसमें क्या होगा, लाइट जो है वेव की तरह बिहेव करता है। तो दो तरह का नेचर हो गया आपका, एक है आपका पार्टिकल नेचर और एक क्या हो गया आपका वेव नेचर। यहाँ तक आ गया समझ में, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए नोट कर लीजिएगा, फिर इसको फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया ना। देखो, लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिससे हम किसी भी चीज़ को देख सकते हैं। लाइट खुद क्या होता है, इनविजिबल होता है। उसके बाद लाइट जो है दो तरह का नेचर शो करता है। कौन कौन सा, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। पार्टिकल नेचर क्या होता है कि लाइट एक पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, लाइट खुद चलता है। मतलब कि एक जिस तरह पार्टिकल रेन के फॉर्म में आता है ना, क्लाउड से रेन वाटर, उसी तरह क्या होता है, लाइट एक पार्टिकल के फॉर्म में आता है जिसको हम बोलते हैं फोटोन। फिर आगे हम लोग पढ़े कि लाइट खुद एक वेव के फॉर्म में, इस तरह से, ऐसे देखो, इस तरह से एक वेव के फॉर्म में आएगा, उसको हम बोलेंगे वेव नेचर ऑफ लाइट। फिर आगे बढ़ते चलिए। अब कुछ कुछ लाइट में और कुछ कुछ पॉइंट है वो जान लीजिए। जैसे देखिए, मान लीजिए ना कि एक कैंडल रखा हुआ है। बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट आप लोग किए होंगे बचपन में, मतलब ऐसे देखे होंगे, कम से कम किए नहीं होंगे स्कूल में, क्योंकि क्या ही बोले। चलो देखो, मान लो ये कैंडल है, मान क्या लो भाई, कैंडल ही है, ठीक। जला दिया जाए कैंडल को। हाँ सर जला दीजिए, चलिए जला दिया। मान के चलिए कैंडल है, कैंडल को देखना है। तो अगर हम एक स्ट्रेट पाइप लेते हैं, एक स्ट्रेट पाइप लेंगे और इस तरह से देखेंगे, इस तरह से, तो क्या दिखेगा ना, हाँ सर दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हम यहीं पे क्या करें, स्ट्रेट पाइप ना लेके क्या करें, इस तरह से कोई पाइप ले, तो क्या होगा बताइए, इस तरह से बेंट पाइप लेंगे तो क्या होगा बताइए, क्या दिखेगा लाइट हमको, सॉरी क्या फ्लेम हमको दिखेगा बताइए।
अगर यहाँ हमारा प्यारा प्यारा आँख है तो क्या दिख पाएगा? आई थिंक नो, नहीं दिख पाएगा सर। क्यों? क्योंकि सर देखो यहाँ पे हुआ क्या ना, लाइट यहाँ से यहाँ तक आएगा, फिर सर लाइट ब्लॉक हो जाएगा, लाइट चल नहीं पाएगा आगे। क्योंकि हम क्या पढ़े हैं आज तक कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा क्या करता है ना, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। ठीक, यहाँ तक आया समझ में? बट यहीं पे अगर साउंड होता तो क्या होता, इस तरह से आता और इस तरह से बेंट होके आता, हम अगर सुनते तो सुनाई देता। बट लाइट क्या होता है, लाइट हमेशा ही स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। तो आप क्या कर सकते हैं, एक मिनट, कि लाइट क्या करता है ना, ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। तो इससे हम क्या समझे सर, इस एक्टिविटी से कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट। भाई तो समझा ना भाई, लाइट जो है ना हमेशा सीधा चलता है। तू देखा है टॉर्च, देखा है लाइट रे, देखा है टॉर्च का, लेजर लाइट देखा है, या फिर जो पार्टी वगैरह होता है उसमें एक लाइट होता है जो ऐसे डांसिंग होता है, मतलब डांस टाइप का होता है, उस तरह से जो लाइट का रेज निकलता है उसमें, देखा कितना स्ट्रेट ऊपर आकाश तक जाता रहता है, देखे हो कि नहीं? तो लाइट क्या करता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है जब तक उसका मीडियम चेंज ना हो तब तक। याद रखिएगा, अगर मीडियम चेंज होता है तो आगे पढ़ेंगे क्या होगा, लेकिन अगर मीडियम सेम रहा, अगर एयर में लाइट चल रहा है तो एयर में ही चलते रहना चाहिए। अगर लाइट आपका वाटर में चल रहा है तो वाटर में ही चलते रहना चाहिए। अगर लाइट रे आपका वैक्यूम में चल रहा है तो वैक्यूम में ही चलते रहना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, तो क्या लिख सकते हैं, लाइट रे ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन इन द सेम मीडियम। लाइट रे travels straight unless its medium is changed। जब तक इसका मीडियम चेंज ना हो, इज नॉट चेंज्ड। मतलब क्या है ना, लाइट हमेशा क्या करता है ना, स्ट्रेट लाइन में चलता है। ये आ गया समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो 3 केस लेते हैं, समझ। देख, ये है अपना, इस तरह से कुछ है नेशनल हाईवे, देखे हो ना सब, जिसमें मतलब 2 लेन 4 लेन टाइप का इस तरह से बना होता है, नेशनल हाईवे है। ये क्या है अपना नेशनल हाईवे। अब बिल्लू खरीदता है कावासाकी निंजा H2R। ठीक, पहला केस है नेशनल हाईवे। दूसरा क्या केस है पता, देखो क्या दूसरा केस है हमारा, मान के चलो, हाँ, ये है अपना गांव का एरिया, गांव वाला रोड, गांव GAON, गांव वाला रोड। अब उसमें देखा होगा भाई, कहीं पे बकरी आ जा रहा है, कहीं कुत्ता आ जा रहा है, कहीं बच्चा दौड़ रहा है, कुछ भी हो रहा है। अब देखो तीसरा केस ले लेते हैं, थर्ड केस ले लो तुम। मान लो कि जहाँ ऐसे बिजी स्ट्रीट देखा जाए, कहीं पे हाट लगता है, कहीं हटिया लगता है, या फिर जहाँ पे सब्जी मंडी वगैरह देखे हो, मंडी जिसको बोलते हैं, कितना भीड़ होता है। तो मान लीजिए तुम सब्जी मंडी मान लो, हाँ सब्जी मंडी, चलो सब्जी मंडी। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, बताओ कहाँ पे बाइक चलाना आसान होगा, बाइक चलाना कहाँ पे इजी होगा बिल्लू के लिए? अगर बिल्लू बाइक लेके निकल पड़ा अपना निंजा H2R लेके, तो कहाँ पे चलाना इजी होगा? अरे वही निंजा H2R, 3 चक्का वाला नहीं होता है, बच्चा का जो चलाने वाला होता है, वही ना उसके लिए निंजा H2R हुआ भाई। हाँ वही 3 चक्का वाला। देखो मजाक से हटके सुनो, बाइक चलाना कहाँ पे आसान होगा समझो। सर NH पे, सिंपल, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप? NH पे सबसे आसान होगा, उड़ाएंगे सर 100 120 40 50 जितना जाएगा जाएगा। सर यहाँ पर ब्रेक लेना पड़ेगा, क्योंकि कहीं पे बकरी आ गया, कहीं बच्चा आ गया दौड़ के, कहीं कुछ आ गया, एनीथिंग है ना, कहीं गड्ढा है, कहीं ब्रेकर है, कितना ब्रेकर होता है गांव घर में, होता है ना। तो यहाँ पे आपका क्या होगा ना, स्पीड घट जाएगा बाइक का, होगा कि नहीं होगा? और यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पर तो आपको पैदल ले जाना पड़ेगा बाइक को, आराम से। यार कितना भीड़ होता है सब्जी मंडी में, होता है कि नहीं होता है? ठीक, उसी तरह सेम केस क्या है लाइट के साथ है, समझो। इसको मान लीजिए वैक्यूम, क्या मान लीजिए? वैक्यूम। इसको आप मान लीजिए एयर, इसको मान लीजिए वाटर, एंड अदर मान लीजिए ग्लास। लाइट रे क्या करता है, सबसे फास्ट चलता है वैक्यूम में। सर क्यों? क्योंकि देखो ना, बाइक क्यों चल रहा है फास्ट नेशनल हाईवे पे? क्योंकि सर वहां पे पूरा
फ्री रोड है, कोई है ही नहीं। सेम लाइट रे वैक्यूम में क्यों चल पा रहा है? क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल्स, एनी पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स हो, एयर पार्टिकल्स हो, कोई पार्टिकल कुछ है ही नहीं, तो लाइट रे आराम से चल पा रहा है कि नहीं। अब वहीं पे अगर लाइट रे एयर में चलता है तो एयर के पार्टिकल्स आते जो लाइट रे को क्या करते हैं, रोकते हैं। भाई तो रुक 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 रुक। जिस तरह से यहाँ पे क्या हो रहा था, बकरी बच्चा रोड को रोक, मतलब कि बाइक को रोक रहा था कि नहीं रोक रहा था, ठीक। अब सब्जी मंडी में आते हैं, वहां पे क्या है, बहुत बहुत पार्टिकल्स आ चुके हैं, बहुत लोग आ चुके हैं। उसी तरह क्या होता है पानी में, वाटर में क्या होता है, बहुत पार्टिकल्स आता है, लाइट का स्पीड बहुत स्लो हो जाता है। समझ में आ रहा है? लाइट का स्पीड सबसे स्लोएस्ट कहाँ होता है, ग्लास में, और उससे भी कम क्या होगा, क्योंकि ग्लास में, क्योंकि ग्लास बहुत डेंसर है, ग्लास में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है यहाँ पे ज्यादा है। समझ में आ रहा है? तो आप बोल सकते हैं ना कि स्पीड ऑफ लाइट किस पे डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर पार्टिकल्स है ही नहीं तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। सर वैक्यूम में लाइट का स्पीड सबसे क्या होगा, फास्टेस्ट होगा। क्या होगा, सबसे फास्टेस्ट। उसके बाद उससे कम कहाँ पे होगा, एयर में, उससे कम वाटर में, उससे कम ग्लास में। तो एक पॉइंट लिख लीजिएगा यहाँ पे, सेकंड पॉइंट। ये तो पहला हो गया आपका, एंड सेकंड है लिखिएगा आप कि स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, बताओ सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, सर वैक्यूम में होता है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये सबसे ज्यादा होगा किससे, एयर से। ये ज्यादा होगा वाटर से, और ये ज्यादा होगा ग्लास से। आ रहा है समझ में, ठीक। तो क्या है ना, लाइट का स्पीड वैक्यूम में सबसे ज्यादा है, उससे कम कहाँ पे है, एयर में है, उससे कम कहाँ पे है, वाटर में, उससे कम कहाँ पे है, ग्लास में। मतलब ग्लास में सबसे स्लोएस्ट लाइट चलता है। यहाँ तक आ गया समझ में। दो प्रॉपर्टी पढ़े, पहला क्या पढ़े, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, जब तक कि उसका मीडियम चेंज ना हो। उसके बाद दूसरा क्या पढ़े कि लाइट रे का जो स्पीड होता है वो वैक्यूम में सबसे ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, बहुत कम है, या फिर पार्टिकल्स तो है ही नहीं। एयर में क्या है, एयर में पार्टिकल्स थोड़ा सा ज्यादा है, इसलिए लाइट थोड़ा स्लो चलता है। वाटर में सर और पार्टिकल्स आ गया, भाई बहुत रोकेगा ना उसको, समझ ना, उसको और रोक रोक के भाई वो परेशान कर देगा, तो और स्लो हो जाएगा। ग्लास में और पार्टिकल्स आ गया तो और स्लो हो जाएगा। क्लियर, आ गया समझ में, ठीक। यहाँ तो नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए थर्ड एक और है अपना, थर्ड टॉपिक पे आते हैं, जो कि है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। भाई मिट जाओ जल्दी, भाई साफ कर दिया हाईवे को, हाईवे साफ हो गया। चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, समझते हैं क्या होता है। आप लोग वो तो खेले होंगे बचपन में, प्लास्टिक बॉल से कुछ भी, एनीथिंग, कि बॉल ऐसे कर रहे हैं नीचे, मान लो अकेले हो तुम, बॉल फेंके नीचे, नीचे आता है ना बॉल ऊपर। अब नहीं खेलता होगा, पता है हमको, अब तो तुम लोग वहाँ इंस्टाग्राम पे बिजी होगा ना। हाँ हाँ, चल कोई नहीं, जनरेशन चेंज है, कोई दिक्कत नहीं। पहले समझते हैं ये होता क्या है। अगर कोई बॉल है, लेट सपोज बॉल को तो नीचे फेंका तो वापस आता है कि नहीं आता है, हाँ आता है सर। तो वो क्या हुआ ना, बाउंस बैक किया सर, क्या हुआ, बाउंस बैक किया। तो वही लाइट भी होता है, लाइट भी वही करता है। अगर तुम लाइट को ना किसी सरफेस पे देख, एनी सरफेस, कोई सरफेस पे तुम लाइट दो, सर इस पे लाइट देंगे, सर आप पे लाइट देंगे, आपके मुंह पे, सर उस पे देंगे लाइट, तो भाई मत दे देना, मार मार खा लेगा, ठीक है ना भाई। तो किसी पे लाइट देगा ना, एनीथिंग, किसी पे लाइट पड़ता है ना तो वो बाउंस बैक करता है उसी मीडियम में, सेम मीडियम में। उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब सर मान के चलो, लेट सपोज कि, हाँ क्या बोल सकते हैं, हाँ देखो ये देखो, ये मार्कर है, ठीक, लाइट इससे पड़ा, या आपको बोर्ड दिख रहा है, लाइट इससे पड़ा, फिर क्या होता है, इस पर टकराने के बाद वापस आता है जिस मीडियम से आया था उसी मीडियम, मतलब एयर से आया ना लाइट, अभी एयर में लाइट चल रहा है, ये टकराया इस पर, टकराने के बाद फिर से वापस गया, इधर गया। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, फिनोमेना को, इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो समझते हैं, देखिए लिखिए इसको,
जैसे मान के चलिए ना कि ये एक सरफेस है, ये क्या है आपका एक सरफेस, इस तरह से एक सरफेस है, ठीक। अब हुआ क्या, ऐसे आया लाइट इस तरह से, और इस तरह से लाइट क्या हो गया ना, चला गया वापस। ये क्या है आपका कोई सरफेस। अब समझो, जो लाइट रे किसी सरफेस पे आता है ना, कोई जो लाइट रे क्या होता है किसी सरफेस पे आता है, उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। द रे ऑफ लाइट विच स्ट्राइक ऑन द सरफेस, द रे ऑफ लाइट विच, लिख सकते हैं आप, द रे ऑफ लाइट विच स्ट्राइक ऑन द सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। ये क्या कहलाएगा आपका? इंसिडेंट रे कहलाएगा। ठीक, अब आगे बढ़िए, देखिए, और जो लाइट रे आपका टकराने के बाद वापस जाता है, क्या होता है? टकराने के बाद वापस आता है, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। आया समझ में यहाँ तक? जो लाइट रे सरफेस पे आता है इंसिडेंट रे, जो लाइट रे वापस गया उसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। समझ में आ रहा है? और सुनिए, जिस लाइट रे जिस पॉइंट पे आता है ना, उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। समझिए, ठीक। अब क्या करेंगे ना, जो भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ना, वहां से हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। सर नॉर्मल क्या होता है? भाई कुछ नहीं करना है, जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ना, वहां से एक 90 डिग्री का एंगल बना दो। 90 का एंगल समझता है ना कौन भाई? 90 का एंगल बनाना है तुमको। क्या करना है, यहाँ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से ऐसे एक तुम क्या करना है, 90 का एंगल बना दो, ठीक। जो क्या करे, सरफेस से 90 डिग्री बनाए। समझ में आ रहा है कि नहीं? सरफेस से 90, क्लियर। सरफेस से क्या बनाए? 90। उसको हम बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। चलो यहाँ तक आया समझ में? इंसिडेंट रे, सर जो लाइट रे टकराता है, जो लाइट रे स्ट्राइक करता है, उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। जो लाइट रे वापस गया, रिफ्लेक्टेड रे। जो लाइट रे, भाई हो दो ही तो था, अब क्या? अब सुनो, और क्या है? जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, जहां पे लाइट रे आता है, उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। वहां से हम क्या करते हैं, एक 90 का एंगल बनाते हैं, एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं ऊपर, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। द परपेंडिकुलर ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड नॉर्मल। बोल सकता है, डिफाइन करने बोले तो कर देना, द परपेंडिकुलर ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड नॉर्मल, ठीक। अब सुनिए, है क्या, मान के चल कि हम सरफेस हैं, हम क्या हैं? सरफेस। हम पे लाइट रे इस तरह से आया, तुमको यहाँ दिख रहा है ना, मान लो ये, हाँ इस तरह से लाइट रे आया, ठीक। ये क्या हो गया हमारा? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। क्या हो गया? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। किस तरह से लाइट रे आया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? नॉर्मल। क्या बनेगा यहाँ पे? नॉर्मल। अब देखो ये क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टेड। क्या होगा? ये रिफ्लेक्टेड। अब सुनो, जो आपका इंसिडेंट रे होता है, आई आर, क्या बोलेंगे? आई आर, इंसिडेंट रे। नॉर्मल, ये जो है ये नॉर्मल है। एक इमेजिन कर लो, यहाँ से एक लाइन गया हुआ यहाँ तक, ये नॉर्मल है। और ये क्या है आपका? रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, तीनों एक प्लेन में लाई करते हैं। ये नहीं होगा कि ये यहाँ चल जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ये यहाँ चल जाएगा, ऐसा नहीं। ये अगर इस प्लेन में है तो ये भी इसी प्लेन में होगा, ये भी इसी, मतलब एक यहाँ पे एक प्लेन फॉर्म करेगा, एक पेज मान लो फॉर्म करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, तीनों क्या करता है? एक प्लेन फॉर्म करता है। उसको हम क्या बोलते हैं? यह हुआ है आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सबसे पहले आप डिफाइन कर लीजिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को। क्या लिख सकते हैं इसको? द बाउंसिंग बैक ऑफ द bouncing back of light when on a light in a same medium, in the same medium on striking a surface, on striking a surface इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझ में आ गया कि लाइट का बाउंस बैक करना उसी मीडियम में जिस मीडियम से आया था, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक। ये है आपका इंसिडेंट रे, जो लाइट रे आता है। जो लाइट रे गया उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। और जहाँ
लाइट रे गिरता है जिस पॉइंट पे उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल। यहाँ तक आ गया समझ में? अब आगे बढ़िए चलिए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। अब गौर से देखें ना तो यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, मतलब नॉर्मल और इंसिडेंट रे, नॉर्मल और इंसिडेंट रे, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल। आप हमेशा एंगल मेजर करेंगे नॉर्मल से। कहाँ से मेजर करेंगे? नॉर्मल से। आप जो एंगल करेंगे ना मेजरमेंट एंगल जो करेंगे वहां से कहाँ से करना है? नॉर्मल से करना है। यहाँ से कोई सरफेस से नहीं करेगा, सरफेस से नहीं करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? तू प्लीज ये बात याद रख ले, ऑलवेज एंगल कहाँ से मेजर करेंगे? नॉर्मल से करेंगे। नॉर्मल से इंसिडेंट रे के बीच का एंगल कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहलाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसी को बोलते हैं शॉर्ट में एंगल आई। क्या बोलते हैं? एंगल आई। क्या बोलते हैं? एंगल आई। समझ में आ गया? अरे देखो ये है आपका एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये है आपका एंगल आर। सर एंगल आर क्या होता है? नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल। जैसे समझो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, नॉर्मल है, तो ये जो नॉर्मल है इसके और इसके बीच का जो एंगल होगा उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आर। क्या बोलेंगे? एंगल आर बोले तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और तुमको पता है एक बात? क्या सर? अरे नहीं पता होगा रे सर, पता है बताइए ना। अरे पता है, सबको पता होता है कुछ भी। देखो पहला लॉ वही बोलता है कि एंगल आई जो होता है ना वो एंगल आर होता है। क्या होता है? एंगल आई। क्या होता है? एंगल आर। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, एंगल्स आर ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम नॉर्मल। एंगल्स आर मेजर्ड फ्रॉम नॉर्मल। आ रहा है समझ में कि नहीं? एंगल्स क्या होता है? हमेशा नॉर्मल से मेजर होता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। क्या समझे? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला लॉ क्या है? एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। और अभी जस्ट हम क्या बताए थे कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल क्या होता है? एक प्लेन में लाई करते हैं। मतलब समझिए, अगर ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड है और ये नॉर्मल है तो तीनों बोर्ड के प्लेन में लाई करेंगे। आ रहा है कि नहीं समझ में? अगर ये सरफेस है, मान के चलिए लेट सपोज कि ये सरफेस है, इस तरह से ये सरफेस है मान के चलिए। इस सरफेस पे इंसिडेंट रे आता है, ऐसे इंसिडेंट रे आया इस तरह से, और रिफ्लेक्टेड रे इस तरह से गया, और ये नॉर्मल है, तो ये एक प्लेन बना ना, प्लेन बोर्ड का प्लेन है ना जिस तरह, उस तरह से एक प्लेन में लाई करेंगे। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो फर्स्ट लॉ क्या है? एंगल आई इक्वल टू एंगल, याद कर, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। दूसरा क्या है भाई कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल क्या होता है? एक ही प्लेन में लाई करता है। लिखो सेकेंड लॉ, लिखो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन, ऑन द सेम प्लेन। भाई इसी को पता है क्या बोलते हैं? यही बोल सकते हैं आप कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल आर कोप्लेनर। क्या बोलेंगे? कोप्लेनर। मतलब हुआ कि वही हुआ, मतलब का मतलब क्या हुआ? एक ही चीज हुआ कि एक प्लेन में, मतलब सेम प्लेन में लाई करता है। यहाँ तक आ गया समझ में? क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक? बताओ नहीं ना? चल नोट कर ले यहाँ तक तो प्लीज। अब देख, ये जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है ना, ये हर जगह वैलिड होगा, चाहे तुम्हारा सरफेस कैसा भी हो, रफ सरफेस हो, स्मूथ सरफेस हो, शीशा हो, ग्लास हो, टीना हो, प्लास्टिक हो, पत्थर हो, कुछ भी हो ना भाई, कॉनकेव मिरर हो, स्फेरिकल मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, प्लेन मिरर हो, डिस्टॉर्टेड हो, एनीथिंग, कोई सा मिरर हो, कोई सा सरफेस हो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा ही वैलिड होगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज वैलिड ऑन द ऑल द सरफेस। सभी सरफेस पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? वैलिड होता है। कौन कौन सा? पहला है आपका एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, और दूसरा क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सब एक प्लेन पे लाई करते हैं। ये दोनों लॉ हर जगह वैलिड होगा, हर जगह, कोई सा कुछ हो। समझ में आ गया? यहाँ तक नोट कर लिए? ठीक, आगे बढ़ते चलिए।
अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए मिर्जा भाई, उससे पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन मेरा है, देखिएगा, सुनिएगा क्वेश्चन। मान के चल कि तू जहाँ बैठा हुआ है उसके बगल में शीशा रखा हुआ है, प्लेन मिरर रखा हुआ है, तो तुमको फेस दिख रहा होगा अपना। हाँ सर दिख रहा होगा फेस, ठीक। अब एक काम करते हैं, तू उस रूम से बाहर निकल जा, या एक काम कर, तू उस रूम के कोने में आ जा, कोने में, कॉर्नर में आ जा। तो क्या तुमको तभी भी दिखेगा क्या अपना शक्ल उसमें? क्या तुमको अपना शक्ल फिर से दिखेगा उसमें? बोलो हाँ या ना? नहीं सर दे। अगर हम क्या करेंगे, उसके सामने जाएंगे, उस शीशा के सामने, अगर मान ले कि ये शीशा है, लेट्स सपोज, अगर इस शीशा के सामने में हम जाएंगे तो हमारा शक्ल दिखेगा, हर है कि नहीं? अगर इस शीशा से दूर चले जाएंगे तो क्या दिखेगा हमको शक्ल? नहीं दिखेगा ना? नहीं दिखेगा सर, ठीक। लेकिन वहीं पे अगर कोई बर्ड है, अगर कोई एनिमल है, एनीथिंग है, कोई बर्ड मान लो आकाश स्काई में उड़ रहा है, तो क्या एक स्पेसिफिक प्लेस में हर जगह से दिख रहा है ना? मान लो यहाँ से यहाँ, यहाँ हर जगह से दिख सकता है। लेट सपोज ये मार्कर है, ये मार्कर आपको इस जहाँ से हम शूट कर रहे हैं वीडियो, उस रूम के हर कॉर्नर से दिखेगा भाई, उस कॉर्नर से, इस कॉर्नर से, इस कॉर्नर, हम ये हर जगह से दिख सकता है। बट वहीं पे अगर हमको अपना शकल, थोपड़ा, फेस देखना है तो एक स्पेसिफिक प्लेस पे जाना पड़ेगा, उस शीशा के सामने, तभी दिख पाएगा। क्या रीजन है इसके पीछे? क्यों ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे रीजन है द टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन का। क्या है? टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए समझते हैं, शुरू करते हैं टॉपिक। तो भाई देखो ना कितना मस्त चीज है, मतलब एक बर्ड है जो हर जगह से दिख जाता है, बट वहीं पे अगर अपना शक्ल देखना है तो उसके सामने जाना पड़ता है। चलो शुरू करते हैं। टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो पहला है आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन, एंड दूसरा है आपका इररेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या है? इररेगुलर रिफ्लेक्शन। देखिए समझिएगा, क्या हो ना, अगर रिफ्लेक्शन जिस सरफेस पे हो रहा है, अगर वो सरफेस स्मूथ है तो वो होगा रेगुलर। क्या होगा? रेगुलर। स्मूथ बोले तो सर उसका गाल मार खाएगा तुम। भाई स्मूथ मतलब हुआ एकदम पॉलिश्ड सरफेस, पूरा पॉलिश होना चाहिए। जैसे समझो जो जिसमें तुम अपना फेस देखते हो ना, शक्ल देखते हो ना, शीशा, मिरर जो होता है, वो मिरर हुआ स्मूथ सरफेस। और सुनो, फोन का स्क्रीन होता है ना, फोन का स्क्रीन, वो हुआ तुम्हारा क्या हुआ? स्मूथ सरफेस हुआ। या मान लो जो स्टिल वाटर होता है ना, शांत पानी जो होता है, वो क्या हुआ? तुम्हारा स्मूथ सरफेस हुआ। एकदम स्मूथ होना चाहिए, पूरा स्मूथ, ठीक। क्योंकि रफ सरफेस, हर सरफेस ही रफ होता है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? हर सरफेस कुछ ना कुछ तो रफ होता ही है, ठीक। अब देखिए दूसरा है इरेगुलर। ये क्या होता है? सर ऐसा रिफ्लेक्शन जो किस सरफेस पे हो? बोलो बोलो बोलो, किस पे हो? जो रफ सरफेस पे हो, जैसे कि किताब, मार्कर, तेरा साइंस बुक, पंखा ऊपर चल रहा हो वो, ट्यूबलाइट, फैन, चेयर और बोर्ड, ये सब क्या है ना? रफ। सर ये रफ है? हाँ भाई ये रफ सरफेस है यार। सर प्लेन दिख रहा है? अरे नहीं, बोल रहे हैं ना। देख शीशा, मिरर हो गया, उसके बाद तुम्हारा फोन का स्क्रीन हो गया, टीवी का स्क्रीन हो गया, ये सब जो है ना, ये सब तुम्हारा स्मूथ सरफेस में आता है। बाकी सब जो भी ऑब्जेक्ट तुम्हारे चारों ओर है, वो सब क्या है? रफ सरफेस है। समझ में आ रहा है? तो क्या होता है सर, ये कहाँ पे होता है? स्मूथ सरफेस पे। ये कहाँ होता है? रफ सरफेस पे। रफ सरफेस बोले तो चेयर, पंखा, लोहा, टीना, प्लास्टिक, एनीथिंग, सब क्या है? इररेगुलर रिफ्लेक्शन में आता है। चलिए लिख लीजिए, इट टेक्स प्लेस ऑन स्मूथ सरफेस। और ये कहाँ पे होता है? इट टेक्स प्लेस ऑन रफ सरफेस। आ रहा है समझ में यहाँ तक? ये होता है स्मूथ पे, ये कहाँ होता है? रफ सरफेस पे होता है। अब समझो आगे, देखो हो क्या रहा है। मान के चल
कि ये तेरा स्मूथ सरफेस है, इस तरह से ये क्या है तेरा स्मूथ सरफेस है, ठीक। अब हुआ क्या ना, लाइट रे इस तरह से आया, एक नहीं 2-3 लाइट रे मान लेते हैं, क्योंकि एक लाइट रे नहीं आता है, 2-3 लाइट रे आता है, ठीक। मतलब बहुत लाइट रे, सॉरी बहुत लाइट रे आता है, बट अभी हम लोग 2-3 मानेंगे। इस तरह से लाइट रे आया, 1 2 3। और तुमको ये पता होगा अगर लाइट रे आता है तो ऑलवेज पैरेलली आता है, स्ट्रेट आता है। अभी हम पढ़े लाइट रे ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, और लाइट रे क्या आता है हमेशा पैरेलली आता है। इस तरह से लाइट रे आया। अब जब लाइट रे टकराता है सरफेस पे तो इसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अभी पढ़े हैं इंसिडेंट रे जहां टकराता है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, ठीक। हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से क्या करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर टू द सरफेस, 90 डिग्री बनाते हैं ना, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 90 का एंगल बनाएंगे, 90 का एंगल बनाएंगे, 90 का एंगल बनाएंगे। ये क्या होगा आपका एंगल आई, एंगल आई, एंगल आई। आपको पता है ना कि एंगल आई इक्वल टू क्या होता है, एंगल आर होता है। तो लाइट रे जिस तरह से आया था, लाइट रे उसी तरह से क्या होगा, चले जाएगा, ऐसे जाएगा ना। तो आप देखिए अगर आपको प्रॉपरली दिख रहा हो तो क्या होता है रेगुलर डिफ्लेक्शन में कि लाइट रेज पैरेलली आता भी है और लाइट रेज पैरेलली क्या होता है, जाता भी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लाइट रे पैरेलली आएगा भी और लाइट रे पैरेलली क्या करेगा, जाएगा भी। क्लियर। अब बढ़ते हैं इरेगुलर में। इसमें क्या है, आपका रफ सरफेस है, क्या है रफ। तो मान लो ये है, इस तरह से रफ सरफेस होगा, कुछ होगा ना रफ सरफेस। अब देख लाइट रे आया सर, हाँ सर आया लाइट रे, ऐसे 1 2 और 3। ये आपका क्या है, इंसिडेंट रे है। क्या है आपका इंसिडेंट रे, और ये भी क्या है आपका इंसिडेंट रे। और ये सब क्या है आपको बताइए, ये जो ग्रीन कलर का है ये क्या है, नॉर्मल है सर। नॉर्मल इज ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे क्या करते हैं, नॉर्मल को ड्रॉ करते हैं। ये क्या है, जो लाइट रे ब्लैक से दिखाए हैं हम, वो क्या है बताइए सर, ये आपका क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक। अब देखिए ये है आपका रफ सरफेस, ये लाइट रे इस तरह से आया सर, पैरेलली आएगा, हाँ पैरेलली आएगा। अब क्या होगा ना, अब सबके लिए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस अलग अलग है, और पता है आपको नॉर्मल भी अलग अलग बनेगा। क्योंकि नॉर्मल देखिए, नॉर्मल क्या होता है ना, जिस सरफेस पे लाइट रे गिरता है उस सरफेस से हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ठीक। अब क्या करेंगे सर, देखिए इस कलर से दिखाते हैं, हाँ यहाँ पे आया, यहाँ पे, यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें नॉर्मल तो इस तरह से बनेगा नॉर्मल। अगर हम यहाँ ड्रॉ करें तो किस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा नॉर्मल। देखो यहाँ पे इस तरह से बनेगा नॉर्मल। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो सबके लिए क्या होगा, एंगल आई अलग अलग होगा कि नहीं होगा। इसके लिए जो एंगल आया होगा, उसके लिए एंगल आया, इसके लिए एंगल आया, तीनों के लिए अलग अलग होगा कि नहीं होगा। कोई नॉर्मल सबके लिए अलग अलग आया है, आ रहा है कि नहीं समझ में। तो ये क्या होगा तुम्हारा, एंगल आई होगा, ये छुटकी क्या होगा, एंगल आई होगा। ये क्या होगा, एंगल आई होगा। आ रहा है समझ में यहाँ तक, कोई दिक्कत बताइए पहले, नहीं ना। अब देखिए आपको क्या पढ़ाया गया है, एंगल आई ऑलवेज क्या होता है, एंगल आर के इक्वल होता है। अब जितना एंगल बनाया था उतना ही एंगल से क्या हो जाएगा, वापस चल जाएगा। जितना बनाया था उतना ही से क्या जाएगा, वापस जाएगा। जितना बनाया था उससे क्या हुआ, वापस चल जाएगा। अब देखिए हो क्या रहा है, लाइट रे तो पैरेलली आया, लाइट रे क्या हुआ, पैरेलली आया। इसको आप ड्रॉ करें, हाँ सही है। लाइट रे पैरेलली तो आया, बट लाइट रे क्या हुआ, पैरेलली गया नहीं। लाइट रे क्या हुआ, डिफरेंट डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में क्या हुआ, अलग अलग दिशा में चला गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लाइट रे पैरेलली आया बट लाइट रे पैरेलली गया नहीं। क्या हुआ, तो लाइट रे अलग अलग, कोई इधर जाया, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, इस तरह से जाएगा लाइट रे। तो इसको हम बोलते हैं इररेगुलर। क्या बोलते हैं, इररेगुलर। अब समझो क्या हो रहा है, मान लो ये मार्कर है, सपोज ये रखा हुआ है रूम में, यहाँ पे रखा हुआ है। लाइट रे बहुत सारा है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह बहुत सारा लाइट रे आया। इसका सरफेस कैसा है सर, रफ सरफेस है। कैसा सरफेस है, रफ सरफेस है। टकराया, लाइट रे टकराने स्ट्राइक करने के बाद क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्टेड लाइट रे क्या होगा, इधर 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 उधर उधर उधर, मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में जाएगा। तो इसलिए क्या होगा ना, हर जगह से हम क्या कर सकते हैं, इस मार्कर को देख सकते हैं। आप वहां रहिए खड़ा, यहाँ रहिए, यहाँ रहिए, यहाँ रहिए, हर जगह। इस बोर्ड पर देखिए, मान लीजिए इस बोर्ड पर लाइट रे आया, ठीक। उसके बाद यहाँ से वहां, इधर 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 इधर, हर जगह लाइट रे चला गया। हर जगह क्या हुआ, लाइट रे चला गया। तो अब हर जगह से हम इसको देख सकते हैं। अगर कोई पक्षी बर्ड्स उड़ रहा है, उस बर्ड्स पे लाइट रे टकराया, वहां से इस तरह ऐसे 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 इस तरह हर जगह चला गया लाइट रे। रिफ्लेक्टेड रे क्या हुआ, आपका जो रिफ्लेक्टेड रे है वो क्या हुआ, हर जगह चला गया। तो क्या हो सकता है, इससे हम क्या कर सकते हैं, किसी बर्ड को, मार्कर को, एनी व्हाइट बोर्ड को हम कहीं से भी देख सकते हैं। ये आपका क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है।
ठीक है, आ गया समझ में? तो इस यही रीज़न है कि बर्ड्स क्या होता है, हर जगह से विजिबल होता है, बट हम अपना फेस देखना है तो हमको किसी पार्टिकुलर जगह, अगर हम इस जगह पे जाएंगे तब ना हम देख पाएंगे अपना फेस, या इस जगह पे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बट अगर हमको बर्ड देखना है तो हम कहीं से देख सकते हैं, अगर हमको कोई मार्कर देना है कहीं से, क्योंकि ये सब क्या करता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। इसका एग्जाम्पल सब क्या लिख सकते हो, पेन, और लिख लेना कुछ भी, पेन, चेयर, बुक वगैरह क्या होगा, इरेगुलर होगा। रेगुलर में क्या होगा तुम्हारा सर, फ़ोन का स्क्रीन, उसके बाद प्लेन मिरर, उसके बाद तुम क्या लिख सकते हो, टीवी स्क्रीन, फिर तुम लिख सकते हो स्टील वाटर। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, ये सब क्या है तुम्हारा रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसमें क्या होता है, लाइट रे पैरेलली आता है और पैरेलली ही जाता है। इसमें लाइट रे पैरेलली आता तो है बट पैरेलली जाता नहीं है। क्लियर? यहाँ तक नोट कर लीजिए इसको। चलिए एक टॉपिक, एक चीज़ आपसे, आप होमवर्क दे रहे हैं आपको, एक चीज़ कर लीजिएगा आप लोग। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, डिफाइन कर लीजिएगा उसको। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को मतलब, और इंसिडेंट रे को, रिफ्लेक्टेड रे को, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को, नॉर्मल को, उसको डिफाइन करके लाना है। हो जाएगा आपसे? प्लीज़ कर लीजिएगा सर। देखो पहले हम करवा देते हैं। देखो पहला क्या है, इंसिडेंट रे। तो क्या बोलेगा, द लाइट रे विच स्ट्राइक ऑन एनी सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। रिफ्लेक्टेड रे अगर बोलेगा कि इसको डिफाइन करने के लिए ये क्या है, तो क्या बोलोगे, द लाइट रे विच रिटर्न्स बैक या विच बाउंसेस बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। व्हाट इज नॉर्मल अगर पूछा तुमसे तो क्या बोलोगे, सर वैसा लाइट रे नहीं है, वैसा इमेजिनरी लाइन, क्योंकि इमेजिनरी है भाई, एंड नॉर्मल क्या है, इमेजिनरी है। इसको थोड़ी ना हम एक्चुअल में थोड़ी एग्जिस्ट करता है, हम बनाते हैं इसको। तो नॉर्मल क्या होता है सर, इमेजिनरी लाइन विच इज ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सरफेस से 90 पे बना दीजिए, उसी को क्या बोलेंगे, नॉर्मल। क्या बोलेंगे, नॉर्मल। हो गया। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अगर तुमसे पूछता है एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, तो क्या बोलोगे, सर एंगल बिटवीन, भाई सर वो एंगल जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनता है, जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस रे। एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक, यहाँ तक आया समझ में? ठीक, अब अगला क्या है ना, अगला है आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वो क्या होता है, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ तक हो गया। आज के रहने इतना ही। राधे राधे बच्चों, पढ़ा के अच्छा लगा, आई होप कि आपको पढ़ के अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। प्लीज़ लेक्चर्स रिवाइज कर ले, मतलब कि नोट्स प्रॉपरली लिखिएगा अच्छे से, और एक बार सोने से पहले नोट्स रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, राधे राधे। चलते हैं तो फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।